Aslam-O-Alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting 9th class of Verbs. But students, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पे क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो फर्स्ट वर्ब है वो है फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना या भूल जाना या कोई चीज़ याद ना रहना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है forgot, forgotten. Okay? For example, I forgot my pen in college. I forgot my pen in college. कि मैं अपना पेन कॉलेज में भूल गया। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है खींचना या तस्वीर बनाना। अच्छा, ये खींचना वो वाला नहीं है कि किसी चीज को पकड़ के खींचने वाला, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप मुझे पकड़ के खींच लेते हैं, ठीक है, तो ये वो वाला खींचना नहीं है, राइट। और ना ही ये तस्वीर बनाना लाइक जिस तरह हम मोबाइल फोन पे तस्वीर बनाते हैं या कैमरे में तस्वीर बनाते हैं, ये वो वाला तस्वीर बनाना भी नहीं है, राइट। ये खींचना किस तरह का है, जिस तरह हम पेंसिल की मदद से लकीर खींचते हैं कोई, राइट। इसी तरह से तस्वीर जो हम बनाते हैं पेंसिल की मदद से, राइट, ये वो वाला तस्वीर बनाना है, मोबाइल या कैमरे की मदद से तस्वीर बनाना नहीं है। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है ड्रू, ड्रॉन। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ही ड्रू अ लाइन ऑन द पेज। ही ड्रू अ लाइन ऑन द पेज, कि उसने पेज के ऊपर एक लाइन खींची। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास इंजॉय। इंजॉय का मतलब होता है लुत्फ अंदोज होना या मजा करना। सो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है इंजॉयड, इंजॉयड। ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन वर एंजॉइंग द गेम्स। द चिल्ड्रन वर एंजॉइंग द गेम्स, कि बच्चे गेम से लुत्फ अंदोज हो रहे थे या बच्चे जो है वो गेम्स से मजा ले रहे थे या लुत्फ अंदोज हो रहे थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वॉच। वॉच का मतलब होता है देखना। वॉच्ड, वॉच्ड, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, दे वर वॉचिंग द मैच। दे वर वॉचिंग द मैच, कि वो मैच देख रहे थे। नेक्स्ट वर्ब है लूज। लूज का मतलब होता है खो देना या हार जाना, कोई चीज खो देना या गंवा देना या कोई मैच वगैरह या कोई भी चीज हार जाना। सेकेंड फॉर्म है इसकी लॉस्ट एंड थर्ड फॉर्म भी है इसकी लॉस्ट। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, ये इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लैंड लॉस्ट द फाइनल मैच। इंग्लैंड लॉस्ट द फाइनल मैच, कि इंग्लैंड फाइनल मैच हार गया। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास वॉक। वॉक का मतलब होता है पैदल चलना। वॉक्ड, वॉक्ड, ये इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, दे वर वॉकिंग इन द गार्डन। दे वर वॉकिंग इन द गार्डन, कि वो गार्डन में चल रहे थे या वो गार्डन में या बाग में पैदल चल रहे थे। नेक्स्ट वर्ब है कवर। कवर का मतलब होता है किसी कपड़े वगैरह से ढांपना या छुपा देना। कवर्ड, कवर्ड, ये इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, they covered the dead body with a sheet. They covered the dead body, उन्होंने डेड बॉडी को कवर कर दिया या लाश को ढांप दिया with a sheet, एक चादर की मदद। They covered the dead body with a sheet, के उन्होंने चादर से लाश को छुपा दिया या ढांप दिया। सो नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास improve। improve का मतलब होता है बेहतर बनाना या इस्लाह करना। improved, improved, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, ही इम्प्रूव्ड हिज स्पीकिंग स्किल बिकॉज ऑफ दिस कोर्स। ही इम्प्रूव्ड हिज स्पीकिंग स्किल, कि उसने अपनी बोलने की महारत को बेहतर बनाया बिकॉज ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स की वजह से। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास रेज। रेज का मतलब होता है उठाना या ऊंचा करना।
रेज्ड, रेज्ड ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन रेज्ड देयर हैंड्स, द चिल्ड्रन रेज्ड देयर हैंड्स कि बच्चों ने अपने हाथ ऊपर किए या हाथ उठाए। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब होता है बयान करना। डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, he was describing the personality of his teacher. He was describing the personality of his teacher कि वो अपने टीचर की शख्सियत को बयान कर रहा था या उसकी तफसील बता रहा था। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है आदत बनाना या इख्तियार करना। अडॉप्टेड, अडॉप्टेड ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, he has adopted western culture. He has adopted western culture कि उसने मगरबी सकाफत को या कल्चर को अपना लिया, इख्तियार कर लिया, या फिर मगरबी सकाफत को या मगरबी कल्चर को उसने इख्तियार कर लिया या अपनी आदत बना ली। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना या हाँकना। जिस तरह से गाय या बकरी वगैरह को हाँकते हैं, ठीक है, तो हाँकने के लिए भी हम ड्राइव का वर्ड ही यूज करते हैं। ड्रोव, ड्राइवन ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ड्राइविंग व्हेन यू कॉल्ड मी। आई वॉज ड्राइविंग व्हेन यू कॉल्ड मी कि मैं गाड़ी चला रहा था जब आपने मुझे कॉल की या जब आपने मुझे फोन किया। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास वेयर। वेयर का मतलब होता है पहनना, जिस तरह कपड़े पहनते हैं, ठीक है, तो पहनना की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। वोर, वोर्न ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस। शी वॉज वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस कि उसने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास आर्ग्यू। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस व मुबाहिसा करना। आर्ग्यूड, आर्ग्यूड ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, अली वॉज आर्ग्यूइंग विद हिज ब्रदर अबाउट दिस टॉपिक। अली वॉज आर्ग्यूइंग विद हिज ब्रदर कि अली बहस व मुबाहिसा कर रहा था अपने भाई के साथ अबाउट दिस टॉपिक, इस टॉपिक के बारे में। राइट, तो नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास फेस। फेस का मतलब होता है सामना करना। फेस्ड, फेस्ड ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, ही फेस्ड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम कि उसने बहुत ही मुश्किल वक्त का सामना किया या उसने बहुत ही मुश्किल वक्त को फेस किया। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के वर्ब्स। आई होप सो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।